वैदिक इतिहास की कई कथाएं इस बात की गवाह हैं कि जीवन को जानने की जिज्ञासा हर युग में, हर समय में बनी रही है। दरअसल जीवन इतना अनिश्चित है कि इसे समझ पाना बहुत ही कठिन रहा। प्राचीन प्रसंग इस कठिनाई को थोड़ा आसान बनाते हैं। विष्णु पुराण में एक नन्हे से बालक ध्रुव का जिक्र किया गया है। जब वो 5 साल का अबोध बच्चा था, जिसे उसकी सौतेली माँ ने जब वो पिता की गोद में बैठा था उसे उतार दिया, तो उसके बाल मन को बहुत गहरा धक्का लगा। अब वो उस स्थान को पाना चाहता था जो पिता की गोद से भी ऊंचा और महान था। लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जो सबसे ऊंचा और महान है? ये सवाल उस समय भी एक बहुत बड़ी समस्या था और आज भी है। प्यारे सज्जनों, बात सतयुग की है। बालक ध्रुव जिस वंश में जन्मा था, उसकी महानता का कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि मनु और शत्रुपा उसके दादा और दादी थे। मनु शत्रुपा को पौराणिक कथाओं में सबसे पहला दंपत्ति होने का दर्जा मिला है। कहानी कहती है कि ब्रह्मा ने अपने दाईं ओर से मनु को रचा और बाईं ओर से शत्रुपा की रचना की। मनु पुरुष थे और शत्रुपा स्त्री। फिर दोनों का विवाह हुआ और मानव जीवन में विवाह संस्कार की विधि विधान से शुरुआत हुई। प्यारे सज्जनों, इन्हीं मनु और शत्रुपा का सबसे छोटा बेटा था उत्तानपाद। समय के साथ उत्तानपाद एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ और सुनीत और सुरुच नाम की उस 2 कन्याओं से उसका विवाह हुआ। सुनीत सबसे बड़ी रानी थी और सुरुच छोटी रानी। लेकिन सुरुच के मोह पर मोहित राजा उसे सबसे अधिक प्रेम करते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे। इसी दौरान 5 साल का छोटा सा बालक ध्रुव खेलते खेलते राजसभा में पहुंच गया। दुलार में ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठ गया, लेकिन सुरुच से यह सहन नहीं हुआ। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतारते हुए कहा कि अगर महाराज की गोद में बैठने का अधिकार पाना है तो भगवान की तपस्या करके मेरी कोख से जन्म लेने का अधिकार पाओ। अबोध बालक ध्रुव को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन डांट पड़ने के कारण वो रो पड़ा और अपनी माँ के पास पहुंच गया। सुनीत ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा, सच में मैं तो अभागिनी हूं ही, लेकिन एक बात तो तुम्हारी माँ ने ठीक ही कही है। अगर बैठना है तो भगवान की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करो। माँ ने यह बात तो यूं ही बालक को शांत करने के लिए कह दी थी, लेकिन ये बात ध्रुव के मन में घर कर गई। उसने निर्मल हृदय के साथ ये विश्वास कर लिया कि भगवान विष्णु सब कुछ संभव कर सकते हैं। अब ध्रुव ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी माँ से इसकी आज्ञा मानी तो उन्होंने हंस करके टाल दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनके अबोध बेटे ने मन ही मन कितना कठोर फैसला कर लिया। इसी फैसले ने ध्रुव को इतनी हिम्मत दी कि वो 5 साल का अबोध बालक एक रात को महल छोड़ करके तपस्या करने की राह पर चल पड़ा। ध्रुव को ये पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है, लेकिन फिर भी वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। आगे भयानक जंगल आया, लेकिन जिसने कठिन फैसला कर ही लिया हो तो कोई घर और कोई जंगल क्या। ध्रुव बिना सोचे समझे, बिना डरे वन में चलता गया। उसका मन टटोलने के लिए भगवान ने देव ऋषि नारद जी को भेजा। नारद मुनि ने ध्रुव की पूरी बात सुनी और कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। इस उम्र में क्या मान, क्या सम्मान। तुम प्रसन्न रहो और घर जाओ।
खाओ पियो और आनंद लो। भगवान से मिलना तो बहुत कठिन होता है। देव ऋषि की बातों को सुनने के बावजूद ध्रुव के निश्चय में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसने अपनी मीठी बोली में कहा, मुझे तो केवल भगवान को ही पाना है। आप अगर उनका पता जानते हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं किसी और से पूछ लूंगा। बालक के दृढ़ निश्चय को देखकर नारद मुनि बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। देव ऋषि ने ध्रुव की पूरी आस्था को देखकर उन्हें भगवत प्राप्ति का मंत्र देने का फैसला किया। ध्रुव पर नारद की कृपा हुई और नारायण से मिलने का रास्ता मिला। देव ऋषि ने उन्हें भगवान विष्णु का 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की दीक्षा दी और इसी का जाप करते हुए तपस्या करने की सलाह दी। ध्रुव ने नारद मुनि की बात मान करके यमुना नदी के किनारे मधुबन में जाकर के तपस्या करनी शुरू कर दी। इस दौरान कई बार आंधी तूफान आए, सर्दी और गर्मी का प्रभाव पड़ा, लेकिन ध्रुव की तपस्या बंद नहीं हुई। पहले तो वो फल खाता था, फिर सिर्फ जल पी करके ही तपस्या करने लगा, फिर पत्ते खा करके रहने लगा और एक दिन तो उसने तपस्या में ये सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। इसके बावजूद भी जब भगवान विष्णु उसे दर्शन देने नहीं आए, तब ध्रुव ने प्राणायाम के जरिए सांस रोकने की ठान ली। अब भगवान विष्णु से भी ध्रुव की तपस्या का अधिक कष्ट सहन नहीं हुआ और देवी लक्ष्मी की ममता भी विचलित हो उठी। नारायण तुरंत ही गरुड़ पर सवार होकर के मधुबन पहुंचे और उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिया। उनकी तपस्या से खुश होकर के भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें अपनी गोद में बिठाया। उनकी गोद में बैठते ही ध्रुव ने अपने आसपास करोड़ों सूर्य, चंद्र और आकाश गंगाएं देखी। वो घबरा गए। तब भगवान ने कहा, यही तो है सबसे ऊंचा स्थान पुत्र। इतना कह करके भगवान ने ध्रुव के शीश पर अपना शंख छुआ दिया। शंख के स्पर्श करते ही ध्रुव को वो सारा ज्ञान मिल गया जिसे बड़े बड़े हठ योगी भी नहीं जान पाते। अब ध्रुव को कुछ नहीं चाहिए था। उसने कोई भी वरदान भगवान से नहीं मांगा। उसकी निश्चल भक्ति को देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे ध्रुव लोक का स्वामी बना दिया और नक्षत्रों में अटल रहने वाले तारे को उसका नाम दे दिया ध्रुव तारा। जो आसमान में उत्तर दिशा में निकलने वाला ये तारा कभी टूटता नहीं। ये अटल विश्वास और परिश्रम का प्रतीक है। खुद सप्तऋषि मंडल इसकी परिक्रमा लगाता। आज भी जब किसी के दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास की संज्ञा देनी होती है तो ध्रुव तारा ही याद आता है। प्यारे सज्जनों, विष्णु पुराण में वर्णित ये कथा बताती है कि इंसानी दिमाग अगर ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये कथा सिर्फ भक्ति की प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि जीवन को समझने की भी एक कसौटी है, जिसके सांचे में रख कर के मापा जा सकता है कि आज की नई पीढ़ी कितनी दृढ़ निश्चय और अटल विश्वासी है और अपने संकल्प पर कितने खरे उतरते हैं।